ये सत्याग्रह हो रहा है यहाँ पर, मौन व्रत है। तो इतनी कड़कड़ाती धूप में यहाँ मौन व्रत धारण करके अपनी मांगे तो बताइए क्या है। यहाँ जो न्यूज चैनल जो मतलब मोबाइल या इंटरनेट के थ्रू जो भी चला रहे हैं अपना यूट्यूब वगैरह, यूट्यूब फेसबुक जो चैनल चलते हैं उनका, अदरवाइज आज की हमारी जो देश का फोर्थ पिलर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी है वो एकदम सरकार के खिलाफ एकदम मौन हो जाता है। तो वैसे ही हमारा भाई भी मौन खड़ा है। टूटेगा मौन? हाँ, कब टूटेगा ये मौन? मौन कब टूटेगा? मौन टूटने का हमारा भाई बहुत बहुत हिम्मत वाला है। मौन तोड़ने को वो अभी तोड़ दे और कहिए तो वो जिंदगी भर खड़े रहे। सत्याग्रह कर रहे हैं। और ये तो एक ऐसे ही मतलब दिखा रहा है कि मैं मौन हूँ मोदी मीडिया की। हाँ, ये तो उनको एक मैसेज देना चाह रहा है मोदी मीडिया को कि आप भी सरकार की तरह, जब उनका मौन टूटेगा तभी हमारे भाई का भी मौन टूट जाएगा। अच्छा, तो क्या उम्मीद है सरकार से ये जो मांगे लेकर के आए हैं कभी पूरी होंगी? मांगे कब पूरी होंगी? मांगे कम से कम पहला स्टेप होता है कि देश की जो सरकार है उसके कान में बात पहुंचे, तो हम वो पहले स्टेप की तरफ बढ़ चुके हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से तो साफ इनकार कर दिया। इस्तीफे से साफ इनकार कर दिया। हाँ, वो नहीं देंगे, वो नहीं देंगे। पता है क्यों नहीं देंगे? क्योंकि उनके जहन में जो घुसा हुआ है ना कि करप्शन इज अ गुड थिंग, पेपर लीक इज अ गुड थिंग, और भी चीजें इज अ गुड थिंग, जितनी भी नेगेटिव चीजें होती है उनका दिमाग अपोजिट चलता है। तो इस वजह से वो इस्तीफा नहीं देंगे। इस्तीफा दे देंगे तो शायद अगला जो मिनिस्टर आए मोदी जी की कृपा की वजह से वो शायद अच्छा काम कर दे। तो अच्छा काम नहीं करना। हाँ, अच्छा काम नहीं करना। नहीं, अच्छा काम करना होता तो अभी वो इस्तीफा देके शायद एक चांस दे देते युवाओं को। किसी युवा को बिठा देती कुर्सी पे कि भैया करो अपनी मांगे पूरी। अगर युवा ना हो तो कम से कम एक अच्छा ईमानदार व्यक्ति हो जो कम से कम अपनी बातों को माने, अपनी गलतियों को माने, ना तो अपनी गलतियों को मानने वाले में देखिए हम लोग मांग कर रहे हैं खान सर को बना दो शिक्षा मंत्री। हमें वो तो अलग बात है, ठीक है, अच्छी बात है अगर शिक्षा मंत्री बना दो, लेकिन जो प्रेजेंट में गवर्नमेंट है ना उस पार्टी से तो बिल्कुल मत बनाइएगा, क्योंकि उसका चरित्र है उसमें जो भी जाता है एकदम वैसा ही हो जाता है। अभी राघव चड्ढा जी थे बोलते थे कि हम ये मुद्दा उठाते हैं, हम ये गरीबों का मुद्दा उठाते हैं। आज पेपर लीक हो गया, मतलब नीट का पेपर लीक, इतने सारे एग्जाम्स होते हैं। अभी यूपीएससी का वेक पेपर आया था एकदम, मतलब 2026 का यूपीएससी का पेपर देखा आपने? तो एकदम वेक पेपर था, कोई सिलेबस से लेना देना नहीं उसका दूर दूर तक। ठीक है, उस पर कुछ नहीं बोला उन्होंने, क्यों आज चुप है वो? तो बोलना चाहिए कि नहीं बोलना? जो जाता है उसका वही हो जाता है कि प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी और योगी जी कॉकरोच। मैं वही आई एम नॉट कॉकरोच, आई एम द यूथ ऑफ इंडिया, आई एम नॉट कॉकरोच। मैम लेकिन एक बात तो है, कहीं ना कहीं अगर हमारा जिसका सीजीआई अगर वो चीज आप कह रहा है कि हम लोग कॉकरोच है, तो इस बात को तो मानना पड़ेगा कि हमारे देश की जो कीड़े मकोड़े अगर इनको हटाने के लिए जो भी आप हमें कॉकरोच बनना पड़ेगा, हमें बनना पड़ेगा, हमें इस सिस्टम में डालने के लिए जो पड़ेगा हम बन जाएंगे। मैम डिबेट करें, उन्होंने शिक्षा की मदद से कल मैम उनको पुलिस ने डिटेन कर लिया। अच्छी बात इसलिए कि आप आंदोलन मत जाओ, आंदोलन न होने पाए। तो मैम बताओ उनकी कोचिंग को भी सील कर दिया गया, 2-3 प्रयागराज में 2-3 कोचिंग सील कर। मैम क्या अच्छी बात है, कम और गलतियां हो रही है तो सरकार को मानना। सरकार अगर जनता अपनी मांग रखना चाहती है, शिक्षक अपने युवाओं के लिए, अपने छात्रों के लिए मांग रखना चाहते हैं, तो उन्हें एक दिन पहले प्रोटेस्ट से डिटेन कर लिया जाता है। ये बहुत बड़ी बात है और शायद यही वजह है कि आज उनके तमाम छात्रों में इतना आक्रोश नजर आ रहा है। और उसी तरह से आप देख रहे हैं चारों तरफ पुलिस को लगा दिया गया। 4 बार रेलवे पुलिस स्टेशन है, वहाँ बच्चा उतर रहा है तो उससे पहले पूछ रहे हैं कहाँ जा रहा है, ऐसा लग रहा है हम पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करने जा रहे हैं। क्या आंदोलन करना हमारा अधिकार नहीं है? अब अगर हमारी कोई गलती होती है तो अपने मंत्री से कहेंगे, जिसको मैं सरकार में चुना उसी से कहेंगे। अब सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब हम बच्चे से बताए हम पढ़ने उनको कॉकरोच बोलने कीजिए। अगर आपको कोई आतंकवादी कह दे या देशद्रोही कह दे, आजकल जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में छोटी सी भी बात कहेगा ना तो वो आतंकवादी, पाकिस्तानी और ये सब हो ही जाता है। मानते मैम चड्ढा जी ने उस बात को समोसे की बात उठाया, लेकिन अब उनको इस बात में उठावा चाहिए मैम। तो हम तो यही होगा ना कि जो लोग बीजेपी में चले जाते हैं वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। अगर विवेक सर यही बोल लेते कि आप हमें छोड़ दीजिए, मैं अभी जाऊंगा वहाँ पे सब लोगों को हिंदू मुस्लिम करवाऊंगा जाके। अरे गवर्नमेंट माला पहना के ये हमारी पार्टी के सदस्य और 10 बीजेपी के विधायक अभी यही गेट पे छोड़ने आते हैं उनको। तो ये उनकी थिंकिंग है। आप शिक्षा के मैटर पे काम कर रहे हैं ना, शिक्षा के मैटर पे विवेक सर काम कर रहे हैं ना, तो इस वजह से दिक्कत होती है। शिक्षा के मैटर पे आप कोई भी काम करेगा उससे गवर्नमेंट को दिक्कत है।
और सही बात है मैम, 95% लोग यूट्यूबर है, इन्हीं के माध्यम से सरकार जाती है। सही जो इंटरनेट मीडिया है, जो सही मीडिया को पहुंचा रहे हैं, चाहे वो जो अभी आप कोई भी आज मुझे कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाई दे रहा है। कौन है आज कहाँ मैम एक दो आए हैं, नहीं वो तो नहीं आएंगे, वो तो बिल्कुल नहीं आएंगे। मैम एक दो आए हो तो पता है क्या, अगर वो राम मंदिर की बात करें, यहाँ बच्चे हैं तो यहाँ बच्चे की बात करना चाहिए, राम मंदिर, तभी बच्चे गोदी मीडिया करके उनको भगा रहे। आप जैसे लोग आए तो कम से कम कुछ बात को पहुंचे, यूट्यूबर के माध्यम से भाई बात पहुंचती होता है। और लेकिन सच्चे पत्रकार, मतलब सच्चे पत्रकार आप ही लोग इस प्रकार से गोदी मीडिया जो कहना ही पड़ रहा है, अगर वो आते हिंदू मुस्लिम करते हैं यहाँ करके हमसे बच्चे की बातों को तो रखना चाहिए था मैम, क्यों नहीं आया इस प्रकार से? क्या इन लोगों का अधिकार नहीं है करना? अब सोचिए चारों तरफ पुलिस लगा दिया गया, ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग कुछ अब 4 बजे बाद देखिए, कभी ऐसा लग रहा है देख कर उनको आप जाकर के छोड़ कर बच्चे में कुछ तसल्ली है। तो ये आप ये समझिए दोस्तों कि ये युवाओं का आक्रोश है, टीचर्स को डिटेन किया जा रहा है, टीचर्स प्रोटेस्ट में आना चाहते हैं तो उन्हें डिटेन कर लिया जाता है। स्थिति हो चुकी है कि युवा मौन धारण करके खड़े हुए हैं, युवा कह रहे हैं कि हम गांधीवादी हैं, हम सत्याग्रह कर रहे हैं। आज इस देश के युवाओं को सत्याग्रह करना पड़ा है अपनी मांगे सरकार तक पहुंचाने के लिए। मौन धारण करके ये लोग यहाँ खड़े हैं, कह रहे हैं हम अपनी आवाज नहीं बोलेंगे, हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर शायद कुछ कहें तो इन्हें आतंकवादी कह दिया जाए, इन्हें देशद्रोही कह दिया जाए, इसलिए ये मौन धारण करके यहाँ खड़े हैं। मोदी मीडिया के लिए भी संदेश है, देश की सरकार के लिए भी संदेश है। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। भैया का मौन धारण कब खत्म होगा पता नहीं, फिलहाल ये यहाँ पर खड़े हुए हैं।